2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी घोटालेबाज हैं उन तमाम घोटालेबाज को ईडी की टीम बेहतरीन तरीके से ढूंढ करके और उसकी खातिरदारी कर रहे हैं। और ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आखिर क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सही में इन तमाम घोटालेबाज को जेल के अंदर डाल देंगे ईडी की टीम, और साथ साथ मोदी जी की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग, तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दा पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 3 ऐसे शख्स हैं फिलहाल जिनके ऊपर ईडी की टीम हमेशा मंडरा रही है और तीनों से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसमें आपको पता है कि हेमंत सोरेन जो है वो लापता थे और जब उनको ढूंढने के लिए ईडी की टीम उसके आवास पर पहुंचे तो वहां से 36 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। और उसी समय से ईडी की टीम जो है हेमंत सोरेन की खोज पड़ताल में लग चुके हैं। साथ साथ आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की खोज के लिए 11,000 रुपये की जो है एक पुरस्कार भी दिया गया कि जो भी लोग उसे ढूंढेंगे उसको यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब ऐसे ही मिल चुके हैं हेमंत सोरेन और उससे पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ साथ लालू के तमाम परिवार के लोग, वो तेजस्वी यादव हो या लालू हो या हेमा हो या मीशा हो या फिर जो राबड़ी देवी हो, सभी जितने भी है लालू परिवार के, उन सभी के ऊपर ईडी की टीम जो है अपनी पूछताछ के सिलसिला को आगे बढ़ाई जा रही है। साथ साथ आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने शराब घोटाले के आरोप में जिनके मंत्री जो डिप्टी सीएम दिल्ली के हैं वो भी जेल जा चुके हैं और ये भी सिलसिला काफ़ी गंभीरता से चलते जा रहे हैं। अब हम आपको बता दें कि हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन की जो आखिर गिरफ्तारी की सिलसिला है वो क्यों हो रही है, तो आपको बता दें कि जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम राजधानी दिल्ली स्थित हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची। हेमंत सोरेन के दक्षिण दिल्ली के पास इलाके जो है शांति निकेतन आवास पर पहुंची और ईडी की टीम उनसे जमीन घोटाले में पूछताछ करना चाहती है। और यही कारण है कि ईडी की टीम जब वहां पहुंचे तो वहां पर हेमंत सोरेन नहीं मिले, और जब हेमंत सोरेन नहीं मिले तो वहां पर पूछताछ के सिलसिला में जो है और खोजबीन के सिलसिला में उनके परिवार वालों से पूछताछ की गई तो वहां पर 36 लाख रुपए कैश बरामद हुए। अब हम आपको बता दें कि यहाँ पे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से भी पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव और उसकी बेटी मीशा से लेकर के उसकी पत्नी राबड़ी देवी तक पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए सुबह पटना ईडी दफ्तर जो है पहुंचे थे। उनके साथ उनकी बेटी मीशा भारती थी। ईडी दफ्तर गई थी, हालांकि उनके अंदर नहीं जाने दिया गया, उनकी बेटी को नहीं अंदर जाने दिया गया क्योंकि उसकी पूछ की जो तारीख है वो अलग है। लालू से करीब 9 घंटे पूछताछ चली। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता पटना में ईडी दफ्तर के बाहर खूब जुट गए और काफी शोर शराबा किए। कुछ दिन पहले ईडी ने लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए पेश होने का समन जारी किया था। लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन हथियाने का आरोप है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक 2004 से 2009 तक इंडियन रेलवे के जो अलग अलग जोन में ग्रुप डी पदों पर कई लोगों को नियुक्ति किया था और इसके बदले में उन्होंने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और उनके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को जो हस्तांतरित कर दिया था। यानी कि आप जो है नौकरी लेने के लिए गए तो आप जो उसके बदले में लालू प्रसाद को जमीन लिख दिया। लालू यादव से ईडी करीब 9 घंटे पूछताछ की। अब वह अपने आवास पहुंच गए। इस पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने लिखा कि लोग कहते हैं लालू व लालू परिवार झुकेगा नहीं, छापो पूछताछ का ये सिलसिला रुकेगा नहीं, जितना प्रताड़ित परेशान करोगे उससे और ज्यादा मजबूत होगा लालू राबड़ी परिवार।
ऐसा उसकी बेटी ने कहा। वहीं राजद सुप्रीमो लालू यादव ने ऐसे 8 घंटे से चल रही ईडी की पूछताछ जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ जारी अभी भी है। राजद सुप्रीमो से करीब 8 घंटे पूछताछ चल रही है और 8 घंटे की पूछताछ में क्या-क्या प्रश्न किए जाएंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे कुछ और भी प्रश्न उठाए गए हैं कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जो है वो ईडी की पूछताछ पर राजद सांसद और लालू प्रसाद यादव की बेटी डॉक्टर मीसा भारती का कहना है कि वो खुद नहीं खा सकते, किसी को उन्हें खिलाना पड़ता है। हमें नहीं पता कि उन्होंने खाया है या नहीं। ईडी का कोई अधिकारी नहीं है बोलने के लिए तैयार। चूंकि चुनाव नजदीक है इसलिए जो है पीएम डरे हुए हैं और ऐसी चीजें ही करेंगे। यह सरकार मेरे पिता को भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन एक बीमार आदमी को गिरफ्तार करके उन्हें क्या मिलेगा। तमाम तरह के प्रश्न हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि लालू प्रसाद हो या फिर तेजस्वी यादव हो या हेमंत सोरेन हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, सभी को गिरफ्तार किया जाएगा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, ऐसा ईडी की तरफ से फरमान जारी किया जा रहा है। क्योंकि जितने भी घोटाले हुए हैं वो तमाम घोटाला जो है कहीं ना कहीं जनता के पैसे का और जनता के टैक्स के पैसे का और जनता के निजी पैसे को घोटाला में कन्वर्ट किया गया है। वहीं आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो शराब घोटाला का मामला दर्ज है उसके तहत भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का जो है उसको समन पर समन भेजा जा रहा है। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने वोट की चोरी की है, ऐसा चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कहा और अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी ये आरोप लग रहा है घोटाला का। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हार के बाद भगवंत मान ने कहा कि लोकतंत्र को लूटा गया है, जानबूझकर के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को बीमार किया गया था और अगर 36 वोटों की गिनती में घोटाला हो सकता है तो फिर 90 करोड़ वोटों की गिनती कैसे होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी की जीत पर सवाल उठाए और वोटों की चोरी का आरोप लगाया। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की जो सिलसिला है, उनके जितने डिप्टी सीएम्स वगैरह को जो गिरफ्तार किया गया है, इसी बीच अरविंद केजरीवाल का भी नाम सामने आ चुका है और अरविंद केजरीवाल को भी जो है समन भेजा गया है और बहुत जल्द उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाने की जो सिलसिला है ये काफी पहले से चल रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं और इसीलिए हम आपको सीधे तौर पर समझे तो जितने भी इंडी अलायंस के तमाम नेता है कहीं ना कहीं सभी का कहीं ना कहीं कनेक्शन घोटाला से हो रहा है और सभी नेता पर कहीं ना कहीं हमला हो रहे हैं ईडी की टीम। और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का आदेश है और ईडी की जो है फरमान है कि जितने भी घोटालेबाज हैं सभी घोटालेबाज को हम जेल के अंदर डाल देंगे। अब बता दें लालू के बाद तेजस्वी यादव पहुंचे ईडी की दफ्तर, समर्थकों ने कार को घेरा, समर्थक में नारेबाजी भी हुई।